नमस्कार। पीटीसी न्यूज हरियाणा के फेसबुक लाइव पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा और मेरे साथ इस वक्त करनाल से हमारे पीटीसी संवाददाता नमनदीप सिंह मौजूद हैं और मुद्दा हम जिक्र करेंगे, बातचीत करेंगे पराली से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर, क्योंकि पराली के जलने के मामले प्रदेश भर में निकल कर आ रहे हैं, जिससे न केवल प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है बल्कि प्रदेश भर में अलग अलग लोगों को सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन की शिकायतें भी पेश आ रही है। उसी को लेकर बातचीत करेंगे। नमन, सबसे पहले तो आप करनाल में बताइएगा कि पराली जलाने के कितने जो है मामले आज सामने आए हैं और इससे पहले अब तक कुल कितने मामले जो है सामने आ चुके हैं। जी देखिए अतुल, जिस तरह का करनाल की अगर बात करें तो करनाल में जो पराली जलाने के जो मामले हैं ना सर, अब जो धीरे-धीरे कम हो रहे हैं, प्रशासन की सख्ती जी कह लीजिए या फिर किसानों को जागरूक करने की कोशिश काम काम कर रही है धीरे-धीरे करके। जी इस बार जी जो है मामले अभी तक 71 मामले जो है अभी तक सामने आए हैं और ये जी अपडेट रिपोर्ट है कि 71 मामले आए हैं। बीते दिन मामले थोड़े कम थे और किसानों को कुछ गिरफ्तार भी किया गया था। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई है और 1,12,000 के करीब जो है जुर्माना वसूला गया है किसानों से। और करनाल की अगर बात करें तो पिछली बार के जो पिछले साल के मामले में थे, उससे थोड़ी गिरावट बताई जा रही है इस समय जो है। जी हालाँकि जी अभी जो है प्रशासन सख्त है, जगह-जगह जाकर जो है किसानों को जो है जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि पराली जो जलाना किसान के लिए एक विकल्प है, किसान का कहना है। लेकिन प्रशासन का कहना है कि पराली जलाने से जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, आप देख ही सकते हैं हरियाणा की कई जिलों की जो तस्वीरें हैं, किस तरह का प्रदूषण का स्तर होता है, लोगों को बीमारियाँ हो रही है। जी इंसान के लिए जी जी बहुत खतर कहीं न कहीं साँस लेने में दिक्कत आना, क्योंकि ओपीडी की केस करनाल में ना 7 प्रतिशत जो है करनाल कल्पना चावला की ओपीडी के बढ़ गए थे ओके जब इस ओके मामले आए थे। हालाँकि अब जो है मामले कम होने लगे हैं, जिससे जो है थोड़ा सुधार हो रहा है। लेकिन जो अभी की अगर मैं बात करूँ, अभी हमें नहीं लग रहा कि मौसम में क्या है, हवा नहीं है। लेकिन शाम को और सुबह किसानों जी के जो लोग हैं, जो आम जनता है ना, उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। आँख से जी पानी का बहना, के आना, तो कई ऐसी बीमारी है, साँस लेने में जो दमे के मरीज़ हैं, उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है। हालाँकि किसान भी जागरूक हो रहा है, लेकिन किसान अपनी एक बात रखता है कि हमारे को जो है पराली ना जलाए तो क्या करे? सरकार हमारा ये रूप इस तरह से पैसे दे दे। हालाँकि कृषि विभाग ने भी जो है कई चीज़ें जारी की है। जो कृषि यंत्र है, उन पे छूट दी जा रही है। ₹1000 जो है प्रति एकड़ प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जो जी पराली का जी जी प्रबंधन कर बहुत बड़ी बात है। कई ऐसी जगह तस्वीरें भी सामने आई है। करनाल में कई ऐसे किसान हैं जो प्रबंध भी कर रहे हैं पराली का, आगे बेच के मुनाफ़ा भी कमा रहे हैं। लेकिन कुछ जागरूकता आई है, कुछ जागरूकता की अभी कमी है। कई जगहों पर शाम होते जो है ना, पराली जलाई जा रही है। अब किसान इसे अपनी मजबूरी कहता है, तो वहीं पर सरकार आपको पता है, सरकार कहती है कि हम कोशिश कर रहे हैं, इस मामलों में कमी है। प्रशासन कहता है कि हम सख्त भी होंगे अगर इन मामलों को कम करने की कोशिश की जाएगी। जी। नमन, ये जो आप जानकारी दे रहे हैं कि मामले जो है पिछली बार के मुकाबले कम हुए हैं, तो उसमें फिर आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अब जो फसल खरीद का मसला है वो अपने आखिरी मोड़ पर है। ऐसे में अब अगर मामले कम आए तो उसमें आप कैसे देखते हैं? एयर क्वालिटी इंडेक्स करनाल का अभी क्या चल रहा है ताज़ा? जी बिल्कुल, जो अगर मामले की बात करूँ ना पिछले साल के मुकाबले जो अभी तक, हालाँकि अभी थोड़ा जी, टाइम है। देखिए अमूमन जो है दिवाली के बाद तक ये चलता रहता है। दिवाली के जो बाद तक जो एयर पॉल्यूशन मापा जाता है कि किस तरह का हवा की क्वालिटी चल रही है। सबसे बड़ी बात गुणवत्ता। जी, जी। दिवाली होती है, उसके 2 दिन बाद या 2 दिन पहले की जो होती है। कई बारी तो दिवाली के कई-कई दिन तक, हफ्ते तक जो है हवा में जो है एक गैस बनी रहती है, जिस वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। जी, दिवाली के क्योंकि पटाखे जलाते हैं लोग। हालाँकि ये अलग चीज़ है, लेकिन अभी जो मामलों की कमी 71 बताई गई है, 71 मामले काफ़ी कम है, जो अभी की स्थिति है, क्योंकि जो प्रशासन है वो सख्त भी है। क्योंकि आप देखिए ना, जी, जिस तरह से एफआईआर 2 किसानों को तो करनाल में गिरफ्तार भी किया गया था और ₹1,12,000 जी, तो जुर्माना लग गया है उन पे। ₹1,12,000 जी, जुर्माना बहुत बड़ी बात है। हालाँकि कई जिलों पर जो अलग-अलग जिलों में जो है ये जुर्माना की रकम जो है बढ़ी भी है, कम भी हुई है। कई जगह जी, पे मामले बढ़े हैं, जी, कम हुए हैं। एयर क्वालिटी अगर बात करें तो एयर क्वालिटी करनाल में शाम को और सुबह थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। जिस तरह से जी, जो सुबह का समय है, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं जी, पेरेंट्स जो जी, है जी, अपने वाहन जी, पर या बस में वो जाते हैं, तो उनको काफ़ी दिक्कत है। 9 9 बजे तक, 8-9 बजे तक तो जो है ना काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि सूरज नहीं उस समय जो है क्लियर आता। आप देखिए ना, इस समय जो है जो मौसम है,
2 बजने वाली है। लेकिन सूरज की अगर बात करें तो उस तरह से नहीं उसकी रोशनी दिख पा रही जिस तरह से आगे दिखती है, क्योंकि धुआँ तो काफ़ी क्या है आसमान स्कूलों में। के समय में भी बदलाव किया गया है? प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा फैसला लिया गया है कि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता है तो निश्चित तौर पर स्कूल का समय बढ़ाया जाएगा, बदलाव होगा? देखिए अमूमन जो है दिवाली के बाद जिस तरह से सर्दियाँ पड़ती है ना, सर्दियों में समय ज़रूर बदलता है सर। जी। लेकिन अभी जो है इसको देखते हुए, क्योंकि अभी कुछ इस तरह का नहीं है कि समय का कोई आया हो, लेकिन अभी जो है समय नहीं बढ़ाया गया। हालाँकि जो बच्चे हैं, उनके माँ-बाप भी हैं, मास्क पहनाकर उनको जो है बाहर भेज रहे हैं, मुँह ढककर लोग जा रहे हैं और डॉक्टरों की भी सलाह है कि आप ठंडे पानी से हाथ-मुँह धोइए और जो इससे बचना है तो आपको मास्क या रुमाल का प्रयोग करना ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह से साँस लेने में दिक्कत और ख़ास तौर से दमा के मरीज, जिन्हें वैसे ही साँस लेने में काफ़ी परेशानी होती है, दवाई चल रही है किसी की, हार्ट जी, पेशेंट जी, है, जी। खतरनाक है सर। तो नमन, इसको लेकर जो स्वास्थ्य विभाग है वो किस तरीके से हिदायतें जारी कर रहे हैं और कैसे लोगों तक पहुँच रही हैं? वो भी थोड़ा-सा आप बताइएगा, क्योंकि आप बता रहे हैं कि मामले कम हुए हैं, लेकिन जितने मामले हैं उसमें कहीं न कहीं लोगों को भी दिक्कतें पेश आ रही हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग क्या कुछ कदम उठा रहा देखिए, अगर स्वास्थ्य है? विभाग की बात करें तो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, सरकारी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, दोनों में जो है पेशेंट आते हैं और पेशेंट जो आ रहे हैं उनका इलाज किया जा रहा है, उनको दवाई दी जा रही है अमूमन। हालाँकि डॉक्टर सलाह ये दे रहे हैं कि आप मास्क का प्रयोग कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, मास्क के प्रयोग के साथ जो है आप हाथ-मुँह धोइए ठंडे पानी के साथ और कोशिश कीजिए जी, जब आप सैर पे जाते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि जो पॉल्यूशन जो हवा में जो ये चीज़ चल रही है, इसको जी, जो है जी, अमूमन दर्द जो है साँस तभी आदमी को दिक्कत ज़्यादा हो रही है जब शाम के जी, समय सैर पे जाता है या सुबह के समय वो सैर पे जा रहा है। जी। हालाँकि स्वास्थ्य विभाग भी जो है हिदायतें दे रहा है, मीडिया के माध्यम से वो जागरूकता फैला रहा है, लोगों को बता रहा है कि आपको क्या-क्या कार्य करने चाहिए और जो पेशेंट विज़िट करने आते हैं, उन्हें भी थोड़ा बताया जाता है और अगर कुछ उन्हें सीरियस होता है तो वो उन्हें दवाई भी देते हैं जो। और नमन, ये भी बताइएगा, क्या करनाल में पटाखों पर जो पटाखों की जो बिक्री है उस पर क्या बैन है? या पटाखे जो है ना धड़ल्ले से जो है प्रशासन की नाक के नीचे से स्टॉल लगाकर बेचे जा रहे देखिए सर, बैन तो जितना मर्ज़ी कह लीजिए, लगा लीजिए, लेकिन बैन तो कभी होता नहीं है पटाखों पर। हैं? जी, हर बारी जी, हम कहते हैं कि आज इस बारी पटाखे कम जलाएँगे, हर कोई ये सोचता है। सरकार कई बारी सख्त होके बैन भी लगा देती है, दिल्ली में भी कई बारी लगाया गया और आस-पास के राज्यों में जी, लगाया गया। लेकिन पटाखे जो है बेचने वाले वो बेचते हैं, क्योंकि ये पटाखे जो है ना साल पहले ही लोग खरीद के रख लेते हैं। प्रशासन जो है जी, स्टॉल स्टॉल कराता है, एक जगह कराई जाती है जहाँ पर जो है पटाखे बेचे जाते हैं और जी, 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 उसमें जो प्रशासन बताता है कि भैया आप जो है ग्रीन पटाखे ज़्यादा देखिए, ग्रीन पटाखों की तरफ जाइए। लेकिन जी, पटाखों बिकने का सिलसिला ना सर जो ये कुछ महीने पहले ही शुरू हो जाता है, लोग लेके रख लेते हैं, कई-कई लाखों का माल लेके रख लेते हैं और इसको जो है कोई चोरी-छुपे बेच रहा होता है, कोई सरेआम बेच रहा होता है, अलग-अलग जगहों पर होता है। लेकिन प्रशासन भी सख्त है, कई जगह तो ऐसी घटनाएँ सामने आ जाती है, पटाखों की फैक्ट्रियाँ होती है अमूमन जहाँ पर आबादी होती बिल्कुल, है उस बिल्कुल। इलाकों में, हादसे भी आए आए हैं सामने। पिछली बार भी करनाल में एक ऐसा पिछले साल मेरे ख़्याल से एक हादसा सामने पेश आया था पिछले साल, जहाँ पर अ, आबादी थी, उसी इलाके में जो है आग लगी थी उस मकान में, पटाखों की जी, फैक्ट्री जी, थी। जी, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है प्रशासन सख्त है, प्रशासन नज़र रखे हुए है, छापेमार कार्रवाई पिछले दिनों प्रशासन ने की है जगह-जगह पर जाकर, चाहे वो मिठाइयों की बात करे, चाहे वो पटाखों की बात करे, प्रशासन अपनी-अपनी बिल्कुल। जो है कार्रवाई कर रहा है, लेकिन लोग इस बार किस तरह से दिवाली मनाएँगे वो देखने वाली बात है, क्योंकि इस तरफ अभी जो माहौल है प्रदूषण का और दिवाली के बाद या दिवाली से पहले ये स्थिति है, तो दिवाली की रात क्या होगा वो तो समय ही नमन, बताएगा आखिरी सर। आखिरी सवाल मेरा, आप कैसे देख रहे हैं किसानों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है इस पर? क्योंकि किसान बता रहे हैं कि मजबूरन में पराली जलाने को वो मजबूर रहता है, पराली जलाना उसकी मजबूरी है। तो सरकार दूसरी तरफ कहती है कि सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाएगी। ऐसे में जो करनाल लोकसभा क्षेत्र के पूरे किसान निकल कर आते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया निकल कर आ रही है? देखिए, अगर किसानों की बात करें तो किसान साफ तौर से ये कहते हैं कि भई हमें विकल्प दे दो। विकल्प क्या है? आप कोई ऐसा गोदाम बनाओ जहाँ पर पराली का प्रबंधन सरकार करे, उसको आगे जी, बेचने का काम करे, किसान कहाँ बेचने की कोशिश करे। हालाँकि कुछ किसानों ने इसको एक शुरुआत की है, किसानों ने वो प्रबंध करके जो है उसे बेच रहे हैं पराली को। लेकिन जब जी, तरफ से अगर सारे ही किसान, आप मानिए ना हरियाणा में कितने किसान हैं, करनाल जिले के किसान लगाइए, करनाल जिले में जी, जितने किसान हैं, अगर
सारे जी इस तरह जुड़ते हैं तो सरकार को एक बड़ा गोदाम कह लीजिए, एक खरीदने वाला कोई बड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि जो ये पराली है सर कुछ ही समय की बात नहीं है। हालाँकि कुछ किसान इसे एक चारे के रूप में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। बिल्कुल कोशिश बिल्कुल। करते हैं जो है इसका इस्तेमाल किसी न किसी रूप में हो। लेकिन जी कई जगह किसान कहता है कि हमारी मजबूरी हो जाती है, हमारा थोड़ा पैसे इसके बढ़ाए जाने चाहिए, थोड़ा यंत्रों में कुछ होना चाहिए क्योंकि यंत्र भी किसान ले रहे हैं, कई किसानों को मुहैया भी करवा रहे हैं, प्रशासन अपनी कोशिश जी पूरी कर जी रहा है। जी जब संख्या ज़्यादा आ जाती है ना सर, तो कई चीज़ें हैं कि मिलकर ही जो है इस चीज़ का हल हो सकता है, चाहे किसान हो, सरकार हो, बैठकर ही जो है इस चीज़ का विकल्प निकाला जा सकता है। आखिर इस पराली का मुख्य तौर से इससे कैसे मुनाफ़ा कमाया जा सकता है? हालाँकि कुछ किसान अच्छा मुनाफ़ा कमा रहे हैं और रोज़गार भी दे रहे हैं, लेकिन बड़े स्तर पर जब ये काम किया जाएगा, तो वो किस तरह से होगा? बिल्कुल बिल्कुल अ, बिल्कुल। सर। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि करनाल में जो है पराली जलाने के जो मामले उनमें कमी आई है, लेकिन प्रदूषण का स्तर अभी क्या कुछ कहता है और आने वाले दिनों में जब पटाखों की बिक्री होगी, दिवाली निकल कर आएगी, उसके बाद प्रदूषण का स्तर कैसे होगा और उससे रोकथाम के लिए प्रशासन क्या कुछ करेगा। फसल खरीद अपने आखिरी मोड़ पर है, किसान पराली जलाने को मजबूर है। ऐसे में सरकार ये दावा करती नजर आ रही है कि किसानों को तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है, लेकिन जो दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं कि लोगों को जो दिक्कतें पेश आ रही है वो दिक्कतें कम हो। आंखों में जलन और सांस लेने में जो दिक्कतें हैं उस पर किस तरीके से बचा जाए, प्रदूषण से किस तरीके से बचा जाए, उसको लेकर हिदायतें जारी की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी साझा की, हमारे साथ लाइव जुड़े आप, और अभी आगे भी आप बने रहिएगा। जो भी जानकारी निकल कर आती है एयर क्वालिटी इंडेक्स से लेकर प्रदूषण के स्तर से लेकर और भी जो जानकारी निकल कर आएगी वो आप हमारे साथ साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए इस लाइव में इतना ही। बने रहिए पीटीसी न्यूज हरियाणा के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।